Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I'm Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले नंबर्स की जानकारी लेंगे कि नंबर्स होते कौन कौन से हैं और क्या है उनका मतलब। सबसे पहला ही होता हमारा नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला क्या है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं जो हम नॉर्मली काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम, 1 से, जैसे 1 2 3 और आगे काउंटिंग मतलब चलती रहेगी प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं वहाँ तक चलती रहेगी। उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद होता है हमारा होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो जीरो से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर है, बस इसमें क्या आ गया, एक जीरो ऐड हो गया। तो 0 1 2 3 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं नहीं होते, या फिर सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं नहीं होते। ये ट्रू या फॉल्स में आ सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद होते हैं हमारे नेचुरल नंबर को हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, और होल नंबर को डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। पहले समझ लेना एक बारी में, फिर पॉज करके लिखना इन्हें खुद ही बिना देखे। इंटीजर्स को हम या तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर जेड से, तो जिससे तुम्हारा मन करे उससे कर लेना। मैं जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इंटीजर्स होते हैं हमारे दो तरह के, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे आते हैं सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक। और एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं हमारे, माइनस में, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक। अब एक होता जीरो। जीरो हमारा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन वो इंटीजर होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे कौन कौन से हो गए, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, और जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो एक हम लिख लेते हैं इनको ढंग से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही इधर जाएगा ये, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। देख लो एक बारी, एक बारी खुद से लिखने की कोशिश करना बिना देखे। एक बारी ढंग से देख लो, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करना, फिर देखना गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सारा चैप्टर इन्हीं टॉपिक्स में निकल जाएगा। अब ये मेन आराम से देखना अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब है हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में। रेशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू को हम जीरो नहीं ले सकते। अगर हमने क्यू ही नीचे वाली वैल्यू ही जीरो ले ली तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्यू को जीरो नहीं ले सकते, क्यू को जीरो नहीं ले सकते। और हमारा पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स को मैंने जेड से रिप्रेजेंट करा था, आई से भी कर सकते हैं। तो पी और क्यू जो है हमारे वो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और पी कॉमा क्यू जो है वो हमारा बिलोंग करता है किसको, इंटीजर्स को, ठीक है। ये बिलोंग का साइन है कि वो पी और क्यू जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, ठीक है। अब इसमें किस तरह के नंबर होंगे, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये तो हमारे रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि पी क्या है हमारा, पी इंटीजर है,
क्यू भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं, तो अगर हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिए तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर। अब इसमें 1 2 3 ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गए, तो ये भी हमारे कैसे हो गए, ये भी हमारे रेशनल नंबर है। अब जो इसमें एक चीज़ पूछी जाती है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ये पूछा जाएगा पेपर में कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो है ऊपर, ऊपर किसकी वैल्यू होती है, पी की, और पी का हमने कहीं नहीं लिखा कि पी जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, पी को हम जीरो लिख सकते हैं। किस तरह से होगा भी ये रेशनल नंबर, 0/1। तो पी हमारा जीरो है और जीरो एक इंटीजर है, एक बात सही हो गई। और नीचे हम 1 ले सकते हैं, 1 भी हमारा इंटीजर है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख पाए इसे। तो क्या हो गया हमारा, जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मेन है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, और रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू से। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम क्यू से। ठीक है, तो जीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो पढ़ते हैं, वही पूछी जाएंगी मेन। तो एक ये जीरो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, इसे याद रखना। और बाकी देखते हैं, इसमें नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, जैसे -1/2, -2/3, इस तरह से -1 -2 -3, ये वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बार ये अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, नोट डाउन करो आराम से, और इसको समझो कि ये क्या है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब रेशनल नंबर में हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10/3। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म होगी। अब इनको अगर हम डिवाइड करें, 3 को और 10 को, तो ये कैसे होगा, 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे छोटा हो गया, तो इसलिए छोटा हो जाता तो पॉइंट लगाना पड़ता है। जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया तो यहाँ पे जीरो ऐड कर सकते हैं। अब 3 3 जा 9, फिर से यहाँ पे 1 बच गया। अब हम एक बार पॉइंट लगा सकते हैं, अगर हम एक जीरो ऐड करेंगे तो हमें दोबारा यहाँ पे जीरो या पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हमने यहाँ क्या कर लिया, एक जीरो ऐड कर ली, तो ये क्या हो गया, वापस से 3 3 जा 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि बार बार ये रिपीट होता रहेगा, थ्री थ्री क्या है हमारा, बार बार रिपीट होता रहेगा, ये चीज़ ध्यान से देखना। तो 10/3 हमारी कैसी वैल्यू हो गई, रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रही है बार बार, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है बार बार। और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही। टर्मिनेट का मतलब है कि अगर हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि 2.5 और यहाँ पे कट्टा या जीरो लगा के कि ख़त्म आंसर, वो होता है हमारा टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट हो ही जा रही है एक ही वैल्यू। ठीक है, तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा क्या हुआ, ये होता हमारा रेशनल नंबर। ये ध्यान से, ये बिल्कुल ध्यान से देखना और याद रखनी है ये चीज़ें कि रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। एक चीज़ तो, और एक एग्जांपल भी अगर दिमाग में रखोगे तो अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें, रटने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग में रखो, बस एक बार ही समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो होती है हमारी, वो होती है रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे इसके पास ये था कि 3 पॉइंट के बाद जो 3 है हमारा, वो रिपीट होता जा रहा है, तो जो वैल्यू हमारी रिपीट होती है, जो वैल्यू हमारी रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारी बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो हमने इसका ये एक एग्जांपल लिया था, इससे हमें पता चल गया कि रेशनल नंबर में ये वाली वैल्यू भी आती हैं जो रिपीट होती हैं और जो टर्मिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 1/2। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है 1/2। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या हुआ, 1 तो जा नहीं सकता इससे, तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हम अच्छा दिखने की वजह से यहाँ जीरो भी लगा देते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ जीरो लगा दी, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट आने के बाद हम जीरो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या 5 टाइम्स जाएगा, ये 2 5 जा 10। अब यहाँ पे आंसर ख़त्म। क्या आ गया हमारा आंसर यहाँ पे, 0.5। अब 0.5 हमारा आंसर आ गया, इसके आगे इसकी कुछ वैल्यू आ नहीं सकती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी होगी हमारी, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग।
ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गई है, तो ये कैसे, ये भी क्या होता है हमारा रेशनल नंबर। जो हमारा टर्मिनेट हो गया आंसर वो हमारा होता है रेशनल नंबर। अब हमने दो चीज़ें देखी यहाँ पर कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है वो भी हमारी रेशनल नंबर होती है, और जो आंसर टर्मिनेट हो गया वो तो हमारा है ही रेशनल नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बारी और एक बार देखो अच्छे से। ठीक है, फिर अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे, एक रेशनल नंबर भी होंगे क्योंकि उसके लिए सीधा एक एग्जांपल से क्या एक रेशनल नंबर बता देता हूँ। अब है हमारा अगला टॉपिक एक रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर की सीधी सी डेफिनेशन है कि जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं हो सकता और पी और क्यू इंटीजर्स है वो होते हैं हमारे रेशनल, और जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, वी कैन नॉट राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, सिंपल इज डैट। सबसे आसान तरीका बस ये याद रखो कि उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अब सबने पढ़ी होगी कि रूट पाई की वैल्यू, रूट पाई सॉरी, पाई की वैल्यू √2 √3। एक रेशनल नंबर की एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एग्जांपल होंगे उसके, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7, √11। अब इसमें तुम देख रहे होगे कि √4 नहीं है, √9 नहीं है। वो क्यों नहीं है? अब इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन और याद रखनी है कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि रूट एम की फॉर्म में है। ठीक है, और एम क्या है, एक एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर सबने पढ़ा होगा, सबको याद भी होगा कि होता क्या है, बाकी अभी मैं एक सेकंड में बता देता हूँ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे √4 ले लेता, √4 में 4 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि कौन से इरेशनल नहीं हो सकते, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो एम हमारा अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये लिख तो रहा है पे एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन दी है मैंने एक तरह से, तो ये वाली भी एक याद रखनी है। क्योंकि ये अगर रूट में क्वेश्चन आएंगे, रूट में उन्होंने लिख दिया कुछ भी, √36 लिख दिया, अब तुम कहोगे कि जी भैया ने तो बताया था कि रूट की जो वैल्यू रूट में होती है वो इरेशनल होती है। ऐसा नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं वो नहीं होंगी, और वो पढ़ा भी है सबने 8th क्लास में, 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और मैंने एक एग्जाम्पल दे के बता भी दिया आपको। जैसे 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, तो इसमें 4 और 9 इसलिए नहीं है, और बाकी भी वैल्यू इसीलिए नहीं है। अब एक दिक्कत आती है मेन, ये चीज़ ध्यान से देखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पाई। ठीक है, उसे अलग से ही बता देता हूँ। पाई जो होता है, पाई को हम कंसीडर करते हैं 22/7। ठीक है, पाई को कंसीडर करते हैं हम 22/7। ये बात ध्यान से देखो, पाई को क्या कंसीडर करते हैं, 22/7। तो पाई जो है हमारी, पाई तो होती है हमारी इरेशनल नंबर। पाई होता है हमारा इरेशनल नंबर। क्यों? पाई की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। 3.14, उसके आगे एक बार सॉल्व करके देख लो। जैसे 7 से 22, 7 3 जा 21, 1 बचा यहाँ पर, पॉइंट लगा देंगे 0, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35,
तो इस तरह से 3.14285, ठीक है। इस तरह से क्या है, वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी, वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी पाई की, ठीक है, ये कहीं नहीं रुकेगी। लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 हम आराम से, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है, वो बढ़ती रहेगी। अब इसी से एक चीज़ और पता लगेगी तुम्हें कि जो पाई की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ना तो वो रिपीट हो रहे हैं, देखो नंबर्स कोई भी रिपीट नहीं होगा, तो ये क्या होगी, नॉन रिपीटिंग, ना ही आंसर आ रहा है, मतलब टर्मिनेट भी होगा नहीं होगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जो जो वैल्यू ना टर्मिनेट होगी ना रिपीट होगी, ये चीज़ ध्यान से सुनना, जो वैल्यू ना टर्मिनेट हो सकती है ना ही वो रिपीट होगी, तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। वो किस में आएगी, हमेशा इरेशनल नंबर में। लेकिन 22/7 क्या है हमारा, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों इंटीजर हैं, तो ये 22/7 क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर, ठीक है। बस एक ये दो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अब तुम्हें अच्छे से समझ आई गई होंगी कि किस तरह से कैसे बिहेव करती है ये, अब सब क्लियर होगा। अगर इस स्कूल में कहीं भी कोई पूछेगा तो अब आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। अब √2 की भी वैल्यू अगर निकालेंगे, देखना काफ़ी वो 1.4142 ऐसे बढ़ती रहेगी वो आगे, वो रिपीट नहीं होगी कभी भी, ना ही रिपीट होगी ना ही उसका आंसर होगा, ऐसे ये सारी ही बढ़ती चली जाएंगी आगे, ठीक है। तो एक बार ये नोट डाउन करो, फिर इसका एक बार रियल नंबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे कुछ, फिर तुम्हें कुछ और अच्छे से समझ आएगा। और एक बार जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे चैप्टर की, तो तुम खुद ही कुछ करने लगोगे सारे क्वेश्चन, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी। फिर भी एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। अब हाँ, एक एक चीज़ और लिख लो कि जो इरेशनल नंबर होते हैं हम उनको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इरेशनल नंबर को क्यू से कर रहे थे, तो इसको हम करेंगे क्यू डैश से, ठीक है। बाकी इसमें मुझे तो लग नहीं रहा और कुछ बताने वाली चीज़ है। बस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक टॉपिक पर। अब होते हैं हमारे मेन नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर, एक तरह से पापा, ठीक है। ये होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जितने भी हमारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो मैं एक ये भी लिख सकता हूँ डेफिनेशन में कि ऑल नंबर्स, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, आर रियल नंबर्स, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसकी डेफिनेशन में और कुछ है नहीं कहने लायक, यही है, बस ये एग्जांपल दे दिए, यही इसकी डेफिनेशन है, आसान है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। रियल नंबर हो गए। अब जो मेन चीज़ पूछी जाती है वो एक बार तो मैं पैटर्न समझा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा पैटर्न, फिर उसके बाद कोई भी ट्रू फॉल्स आओ, एमसीक्यू आओ, सब हो जाएंगे। अगर कोई थ्योरेटिकल आता है तो हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से थोड़े से बड़े होते हैं होल नंबर, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई। तीसरे पे आ गए हमारे इंटीजर, ठीक है, ये दोनों तरफ भग जाते हैं, प्लस में भी और नेगेटिव में भी। उसके बाद हमने पढ़े रेशनल नंबर, के बाद हमने पढ़े इरेशनल नंबर, और उसके बाद क्या पढ़े हमने, रियल नंबर, आर से कर दो, ठीक है जी। मैंने कहा नेचुरल छोटा भाई है, होल उसका बड़ा भाई, तो जितने भी नेचुरल होंगे, नेचुरल है हमारे जैसे 1 2 3 और आगे एंड सो ऑन, होल नंबर होते हैं जैसे हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स कहाँ से हो रहे हैं, 1 2 3 से, अगर मैं यहाँ से आगे उठा दूँ, ये वैल्यू अगर रोक लूँ, यहाँ से अगर आगे देखूँ, तो ये सारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर है सारे, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो तो सारे होल नंबर में आ रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे हम
कि नेचुरल नंबर इज बिलोंग्स टू होल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता, ठीक है, कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में बिलोंग कर सकते हैं। ठीक। अब यही चीज़ मैं अगर उल्टी पूछ लूँ कि अगर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आएंगे, वहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे हम कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर सकता। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, तो जीरो अगर यहाँ नहीं होगा तो ये होल नंबर कैसे हो पाएंगे? ठीक है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो सीधी सी बात है कि जो होल नंबर है, सारे होल नंबर, ये भी याद रखना सारे होल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। पता चले यहीं से कुछ काटा पीटी मचा के कह दो कि एक कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ जीरो की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जीरो की क्या, अगर मैं सारे को कहूँ कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो बात गलत है, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, वो मैंने एग्जांपल दे भी दिया। ठीक है, तो वो क्या है, वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बात हमारी गलत होगी। अब पहले तो मैं यही सोच रहा था कि यही बताऊं कि पहले नेचुरल नंबर सारे होल नंबर हो सकते हैं, सारे नेचुरल और सारे होल जो है वो इंटीजर हो सकते हैं, और इन तीनों को उठा दें तो वो रेशनल हो सकते हैं, इस तरह से। लेकिन अब एक एक करके ही समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इंटीजर में आप सबको पता है कहाँ 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 से नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर मैं जीरो से इस साइड के देखूँ तो ये सारे होल भी आ गए इसी में, यहाँ से देखूँ नेचुरल भी आ गए इसी में, आ रहा समझ में, होल भी आ गए नेचुरल भी आ गए। तो इंटीजर्स में क्या हुआ, इंटीजर्स में सारे आ गए, तो होल और नेचुरल जो हैं वो इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं सारे। इंटीजर्स, चलो आई लिख दिया मैंने यहाँ पे, जेड और आई मैंने बताया था पहले भी, जेड लिख दो आई लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर सारे बिलोंग करके इंटीजर्स को। अभी इनके ऊपर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, एक बार ध्यान से सुन लेना, चाहे तो एक बार और सुन लेना इसे ढंग से वापस से रिपीट करके, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूं तो वो बिना देखे करने हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? अब रेशनल नंबर में क्या आते हैं, मैं पहले ही जो कह चुका हूँ, रेशनल नंबर में हम ये भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, ये भी लिख सकते हैं -1 -2, ये भी तो लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं 1/2 3/2, मतलब एंड सो ऑन, इस तरह के भी नंबर, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में ही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए इंटीजर्स भी आ गए, यहाँ से होल नंबर भी आ गए, ये नेचुरल भी आ गए। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या सीखी कि चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे इंटीजर हो, वो सारे किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर में। ये वाली चीज़ याद रखोगे ना, सिर्फ सिर्फ ये वाली, तो भी बिल्कुल क्लियर रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पैटर्न, अच्छे से याद कर लेना ये वाला। लेकिन अगर हम इनके उल्टे चलेंगे तो ये नहीं होंगे, बस ये याद रखना है कि अगर हम सीधे सीधे चलें, अगर मैं पूछूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं यहीं से उल्टा पूछने लगूं कि एवरी रेशनल इज इंटीजर, फॉल्स, क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं होता, अच्छे से। ठीक है, अब एक रेशनल नंबर तो हमारे वही है रूट वाले, एक तरह से, कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में है, या फिर जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और ना ही टर्मिनेट हो रही, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। और रियल नंबर का मैंने अभी साफ साफ बता दिया कि ये सारे जो है वो रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आराम से लिख देता हूँ कि चाहे नेचुरल हो, होल हो, चाहे इंटीजर हो, ठीक है, नेचुरल हो, होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, वो सब किस में बिलोंग कर जाएंगे, रियल नंबर्स में। ठीक है, ये चीज़ अब याद रखनी है। अब बिल्कुल एक सीधा सीधा पैटर्न याद रखना। ठीक है, इरेशनल नंबर तो अलग ही है खैर, ठीक है, लेकिन बाकी सबका पैटर्न याद रखना कि ये सारे ये हो सकते हैं, ये सारे, ये दोनों ही ये हो सकते हैं, ये तीनों फिर ये हो सकता है, ये चारों रियल में आ जाएगी। इनका उल्टा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, उसका कुछ अभी आगे उसके भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये नोट डाउन कर लिया सबने। अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक बार मैं समझा देता हूँ, मैं समझा रहा हूँ लेकिन एक बार खुद करके देखना पहले। ठीक है, जो भी क्वेश्चन सब आएंगे सामने, खुद करके देखना उन्हें पहले, उसके बाद देखना कि क्या गलती है, वो गलती पता चल जाएगी क्योंकि मैं समझाऊंगा भी उनको साथ के साथ। ठीक है,
अब ये क्वेश्चंस है, एक बार देखो इनको, पढ़ो पहले कि क्या क्या लिख रहा है ये। पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि होल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3। तो ये जो सारे होल नंबर लिखे हैं हमने, क्या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं? सोचो जल्दी कि क्या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। 2 3 बार दिमाग में डालो कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1 2 3 4। ठीक। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि होल नंबर में तो जीरो आ रहा, लेकिन इसमें तो जीरो कहीं है नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा रीजन क्या हो गया कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? रीजन भी पूछते हैं, ये हम मैंने पूछे हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स है ये। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, अब इनके ट्रू फॉल्स में आंसर देने और रीज़न भी देना है कि वो क्यों फॉल्स है। ठीक, तो फॉल्स का रीज़न क्या हुआ कि जो होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से है, तो जीरो जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये पहला वाला हमारा क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा एक बार और पढ़ो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखना है कि ये क्या लिखा हुआ हमारा, एवरी इंटीजर। एवरी इंटीजर, सबसे पहले दिमाग में वही आना चाहिए कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले। ठीक है, कि -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब ये जितने भी इंटीजर्स हैं इनको उठाओ साथ में। अगर मैं ये सारे इंटीजर ले रहा हूँ, जैसे -3 लिया, -3 के नीचे 1 है, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? ज़रूर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया? p/q की फॉर्म में लिख दिया, और दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं, p और q। ठीक है, तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू उठा लो, कोई भी जो तुम्हारा मन कर रहा हो वो एक वैल्यू उठाओ और देखो कि जो जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर में आ ही गए हैं वो। ठीक है, रेशनल नंबर में वो आ ही गए हैं। और वो चीज़ मैंने अभी पैटर्न में भी समझाई थी, वैसे तो उससे ही समझ आ गया होगा, तो गलती होने के चांस तो है नहीं, वैसे बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू हो गया अपना। अब अगला क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है? अब मैं अगर यही वैल्यू उठा लूँ कि 2/3, यहाँ ले लेता हूँ 2/3, 2/3 रेशनल नंबर है। क्लियर बात है, ये मैं रीजन्स के साथ बताऊंगा कि फॉल्स क्यों हो रहा है। 2/3 हमारा रेशनल नंबर है। क्या 2/3 तुम्हें यहाँ इंटीजर्स में दिखता कहीं भी? जो हम इंटीजर्स नंबर्स पढ़े हमने, क्या वहाँ पर 2/3 है कहीं पर भी? तो रीज़न क्या हो गया कि 2/3 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, किसको? इंटीजर्स को। ठीक है जी, जेड और आई में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है, आई लिख दो या फिर जेड लिख दो, दोनों ही दिमाग में आ जाते हैं मेरे, तो मैं तो दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, 2/3 हमारा इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड वाला फॉल्स हो गया। ये सारे क्वेश्चन बुक में दिखेंगे और एग्जाम में भी दिखेंगे, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये तो मैंने पूछ भी लिया था पहले ही। ठीक है, सीधी सी बात है। नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे पढ़े हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर में आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर क्या हो गया कि नेचुरल नंबर जो हैं वो सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं? होल नंबर में। ट्रू कर दूँ इसे? तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। आंसर मेरे हिसाब से सबके सही आ रहे होंगे, और जिसके सही नहीं आ रहे वो दोबारा वीडियो देखो। फिर है एवरी इंटीजर इज़ अ होल। अब यहाँ बात फिर खराब होगी इनकी, पहले इंटीजर दे दिया, अब इंटीजर में आ रहे हैं हमारे माइनस वाले भी। ठीक है, अब अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने ले लिया -1, -1 तो इंटीजर को बिलोंग कर गया, -1 तो इंटीजर को बिलोंग कर गया। क्या -1 हमारा होल नंबर को बिलोंग कर रहा है? कैसे कर जाएगा? 0 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, रीजन में बस इतना ही लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मार्क्स मिलेगा।
एवरी इंटीजर, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। लास्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। फिर से बात खराब होगी इनकी, क्योंकि फिर मैं अगर 2/3 को ले लूँ, रेशनल से बिलोंग है, 2/3 होल नंबर से बिलोंग कैसे कर जाएंगे भाई? 0 1 2 3 4 होते हैं, नहीं हो सकते। फॉल्स कर दूंगा मैं इसे भी। ठीक है भाई। अब ये देखो, और देखो कि इसमें क्या क्या गलतियां करी हैं तुमने। 100% गलती करी होगी, छोटी मोटी गलती सबसे होती रहती है। कि किसी ने सोचा होगा अच्छा सारे होल नंबर नेचुरल नंबर वो तो होते हैं, क्योंकि 1 2 3 आ रहा है उसमें। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत जो भी है वो देख लेना एक बार। ठीक, बाकी सब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये 2 4 एग्जाम्पल थे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्लियर भी हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमने रेशनल और इरेशनल पढ़े थे, उनके बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो देख लेते हैं। अब जैसे रेशनल है कि रेशनल को अगर हम इरेशनल में प्लस करें, इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर क्या है कि 1.01 0 0 0 0 0 0 0 1, मतलब ऐसी वैल्यू लेंगे हम जो रिपीट ना कर रही हो और जो ना टर्मिनेट हो रही हो, वो इरेशनल होता है। अगर हम उसमें 2 ऐड कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? वो तब भी इरेशनल ही रहेगी। तो इस तरह से कुछ 5 6 कॉम्बिनेशन है, उन्हें देखो और वो मतलब अच्छे से एक बार रीड करो, उन्हें पढ़ो और फिर समझो कि उनका क्या मतलब है। ठीक है, एक बार ये देख लो सारे और फिर नेक्स्ट टॉपिक ये रहा। ये देखो एक बारी, यहाँ पे लिखा है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लूँ फर्स्ट वाले का, मैं लिखता हूँ 1.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब देखो रिपीट नहीं कर रही। रिपीट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 0 1 0 है तो अगला भी यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले क्या है 0 1, फिर क्या है 0 0 1, मैं एक जीरो ऐड करता जा रहा हूँ। किसके लिए? क्योंकि मुझे एक रेशनल नंबर लेना है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है कि कभी भी कोई हमसे अगर एक रेशनल नंबर पूछता है तो उसमें यही करके दिखा दो। सबसे सिंपल, कोई भी वैल्यू हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ कि 3 और 4 के बीच में कोई एक रेशनल नंबर, बिटवीन 3 और 4 के बीच कोई एक इक्वेशन नंबर बताओ, क्या बता दोगे? सिंपल, बस ये वाली वैल्यू याद रखनी है। 3 के बाद 4 आता। ठीक है, अगर मैं ले लूँ 3.1 0 0 1 0 नहीं 0 1 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, ऐसी क्या है बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, अगर अब मैं इसमें से 10 नंबर भी पूछूंगा 3 और 4 के बीच में कि 10 नंबर बताओ इक्वेशन नंबर, तो क्या ही दिक्कत है? आराम से बता दो, 50 बता दो टाइम हो तो, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन हमसे कोई एक या दो ही पूछेंगे, वो भी इसी में से पूछ लेते हैं मैक्सिमम टाइम। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात चल रही थी कि नेगेटिव करते हैं अगर हम इसका तो वो इक्वेशन रहेगा या नहीं। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, अगर इस क्वेश्चन को भूल जाएं कि ये भी कोई क्वेश्चन है, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, ये हमारी कैसी टर्म है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। अब चाहे इसके आगे माइनस हो प्लस हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? रहेगा तो वो इरेशनल ही। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, ये याद ही रखने हैं। अब वही सेम बात, अब अगर मैं सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, ये कैसे? अब मैंने ये वैल्यू लिख रखी है, अब मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ। 2 तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 एक रेशनल नंबर है, तो अगर मैं 2 में ये ऐड कर दूं 1.01 0 0 1 0 0 0 1, आगे बढ़ता चला जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 1 3, 3.01 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हुआ? क्या कुछ है? तो ये अब भी रेशनली। ठीक, तो वही चीज़ लिख रही है कि सम ऑफ रेशनल और इरेशनल इरेशनल, क्या दिक्कत है? जैसे मैंने सम करा, अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस। वो भी बात सही है, अगर डिफरेंस भी करेंगे तब भी वो रहेगा तो इक्वेशनली, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ किसी रेशनल का और किसी इक्वेशनल का, तब भी वो इक्वेशनली होगा।
करके भी देख सकते हैं यार। 2 इंटू इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें प्लस की बजाय, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें प्लस की बजाय। बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा, तब भी वो इक्वेशनली आता जाएगा, बढ़ता जाएगा आगे। ठीक, तो चाहे प्रोडक्ट हो दोनों का अलग अलग का, रेशनल और इरेशनल, ठीक है, ऐसी कोशेंट मतलब डिवाइड भी करेंगे तब भी वही इरेशनली आएगा। ठीक है, ये चीज़ें होगी क्लियर। अब इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब अगर मैं कहूँ कि दो नंबर दोनों रेशनल हैं, दो नंबर दोनों रेशनल हैं, अगर हम उनका सम करेंगे तो क्या आएगा आंसर? अगर दो रेशनल नंबर हैं, अगर हम दोनों का सम करते हैं तो रेशनल ही आएगा। क्लियर, छोटी सी बात है। अगर दोनों सेम नंबर है मतलब रेशनल है, उनको सम करें तो रेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करें तो भी रेशनल आएगा, डिवाइड करें, अगर डिवाइड करें तो भी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें ये कह दें कि दो इरेशनल नंबर हैं, कि अगर दो इरेशनल हैं, दो इरेशनल नंबर हैं तो क्या उनका सम, क्या उनका सम या उनका डिफरेंस इक्वेशनली होगा? ये पक्का नहीं कह सकते हम। ठीक है, क्योंकि इक्वेशनल नंबर का अगर मैं दो लूँ, अगर उनको डिफरेंस उनको माइनस करें या प्लस करें, क्या पता रेशनल नंबर आ जाए, क्या पता रेशनल नंबर आ जाए। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखने की, दो इक्वेशनल नंबर को अगर हम दोनों इक्वेशनल हैं, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें या फिर मल्टीप्लाई करें, उनका कुछ पक्का नहीं पता कि वो इक्वेशनल आएगा या फिर रेशनल आएगा। बाकी सबका मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन करना, मैं तुम्हें ये और अच्छे से दे देता हूँ, साफ साफ जो समझाना था मैंने समझा दिया। ठीक है, ये नोट डाउन करो एक बार, अपने करियर विद राजरतन के। तो देख लो एक बार, एक हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में। ठीक है, अपने करियर विद राजरतन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।